रामनगर के सोनखर चेक पोस्ट के आगे रामनगर गोड़धरा मुख्य पथ पर कुहासे के कारण मोटरसाइकिल सवार ने गन्ने से लदे ट्रैक्टर में ठोकर मार दी। मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बैठे थे। ठोकर के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। इस घटना में जान माल का नुकसान की कोई सूचना नहीं है। मोटरसाइकिल सवार की पहचान चिंटू नामक युवक के रूप में हुई है। दुर्घटना के कारण युवक को चोट आई है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से गन्ने को हटाकर आगमन सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। रामनगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अवैध रूप से फर्जी नर्सिंग होम का धंधा खूब फल फूल रहा है। एक आध बार इन पर कार्रवाई भी हुई। कुछ कैवेकों को जेल भी भेजा गया, पर जेल से छूटने के कुछ दिनों के बाद ही फिर से इस धंधे में जुट जाते हैं। इन कैवेकों के कारण कई मरीजों की जान भी जा चुकी है, पर मामले को ले देकर रफा दफा कर दिया जाता है। अवैध नर्सिंग होम वाले इस काम के लिए अलग से कुछ लोगों को रखते हैं, जिनका काम ही डरा धमकाकर समझा बुझाकर रुपए के माध्यम से मामलों को सुलझाना है। नगर के सोनखर रोड से लेकर गोला बाजार, सोबनी रोड, नारायणपुर रोड, दुर्गा नगर समेत कई जगहों पर ऐसी नर्सिंग होम की भरमार है। रामनगर के वैसे उपभोक्ता जो विद्युत कार्यालय में जाकर अपने बिल को जमा करने में असमर्थ हैं, साथ ही उनको इस काम के लिए समय नहीं मिल पाता है, उनके लिए राहत भरी खबर है। अब नगर में नई प्रणाली के शुभारंभ किया गया है, जिसमें न सिर्फ उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यालय में जाने से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उनके समय का भी बचत होगा। इतना ही नहीं, उन्हें उनके भुगतान किए गए राशि से संबंधित विपत्र भी हाथों हाथ प्राप्त होंगे। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज में 5 दिसंबर से बाघों की गणना की जाएगी। गणना का नेतृत्व राष्ट्रीय निकुंज तथा वन जंतु विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से होगा। 2018 की गणना में चितवन राष्ट्रीय निकुंज में कुल 93 बाघ थे। नेपाल के 5 निकुंज में बाघों की बसेरा है। चितवन राष्ट्रीय निकुंज, बर्दिया, परसा, सुकल, पंटा तथा बाकी राष्ट्रीय निकुंज और आसपास के वन क्षेत्र में बाघ का गणना की जाएगी। रामनगर के पुरानी बाजार स्थित फ्रेंच अकादमी के उप प्राचार्य पुलकित कुमार झुंझुनवाला को अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन कम्युनिटी के लिए पुरस्कृत किया गया है। साथ ही कम उम्र में ही शिक्षा जगत में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए यंग प्रिंसिपल ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। प्रिंसिपल को एक साथ 2 सम्मान मिलने पर विद्यालय परिवार के लोगों और नगर के गणमान्य लोगों ने बधाई दी है। ठंड का आगाज हो चुका है, पर शुरुआती ठंड में भी मच्छरों का प्रकोप कम नहीं हुआ है, जिसके कारण मच्छर जनित रोगों में डेंगू, मलेरिया के साथ अन्य रोगों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे मच्छरों से बचाव करना जरूरी है। इसके लिए नगर परिषद से भी कई तरह की व्यवस्था करने की बात कही जाती है। फॉगी मशीन की खरीदारी भी की गई है, जिससे नगर में केमिकल के लगातार छिड़काव का दावा किया जाता है। हालांकि इससे लोगों की कितना फायदा होता है, यह कहना मुश्किल है। नगरवासियों की माने तो फॉगी मशीन कम ही चलाया जाता है। इधर कोरोना के संक्रमण का खतरा भी खत्म नहीं हुआ, जिसके कारण इसके इस्तेमाल की मांग बराबर